हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर में। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 33 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो आइए जानते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि मान लो कि आप एक कोई लूप लिख रहे हो, या आपका वो लूप व्हाइल लूप हो, या फिर डू व्हाइल हो, या फिर फॉर लूप हो। तो अगर आप एक लूप के अंदर में मल्टीपल लूप लिखना चाहते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या हुआ कि एक लूप के अंदर में हम लोग मल्टीपल लूप यूज कर सकते हैं। वो या तो आप एक करो, दो करो, तीन करो, आप मल्टीपल लूप यूज कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ डेटा को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग नेस्टेड लूप यूज करते हैं। तो इसके लिए इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये मैंने एक लूप फॉर लूप लिया। अब इसके अंदर में एक और मैंने ये लूप लिया फॉर लूप। इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्लियर है पॉइंट? मतलब कि ये लूप है आपका, एक फॉर लूप है। इस फॉर लूप के अंदर में मैं एक और लूप लिया, तो यहाँ पर आप मल्टीपल लूप यूज कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला लूप है, जो फॉर लूप है पहला वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लूप। और ये जो दूसरा वाला लूप है, इसको बोलते हैं इनर लूप। और अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये जो पहला वाला फॉर लूप है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है रोज। ये आपका रो रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वाला फॉर लूप है, ये आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग को पता है कि अगर आप मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ स्टोर करना चाहते हो, तो मैट्रिक्स में रोज और कॉलम ही होते हैं। क्लियर है? तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका वर्किंग। देखो, यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होता है पहले यहाँ से, उसके बाद एक कंडीशन में आता है। जैसे ही आपका ये कंडीशन ट्रू होता है, आपका इस लूप के अंदर में आएगा। अब इस लूप के अंदर में ये मिला इसको, तो यहाँ पर आता है, इस इनिशियलाइजेशन के पास आता है। उसके बाद ये कंडीशन चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर इस लूप के अंदर में आता है यहाँ पे। और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। आपका जो भी कोड होता है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आपका ये वाई इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका कंडीशन चेक करता है, और ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर आपका ये इस लूप के अंदर में आएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका ये लूप ऐसे ही चलते रहेगा। ये लूप तब तक चलता है जब तक कि आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर ये डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस लूप का आउटर लूप का इंक्रीमेंट पे। अभी इसके बाद आपका, अभी एक्स का वैल्यू 0 था, अब एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो फिर आपका इस लूप के अंदर में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये कंटिन्यू ऐसा वर्किंग होगा। लेकिन अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो आपका इस लूप से बाहर चला जाएगा। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका लूप था, इस लूप से बाहर चला जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। और जो मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपका मोस्टली एज ए फ्रेशर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। जैसे देखो, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ये स्टार पैटर्न प्रिंट करना चाहता हूँ। क्लियर है? नेस्टेड लूप के थ्रू। यहाँ पर मेरा ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैं स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप एज्यूम क्या करोगे कि ये देखो, ये आपका ऐसा, ये जो हॉरिजेंटल होता है ये आपका रोज होता है, ऐसा ये रो है। ठीक है? ये रो है। और जो आपका वर्टिकल होता है, ये वाला वर्टिकल, ये आपका कॉलम हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर एक कॉलम है। ठीक है? तो इसको आप एज एज्यूम करोगे कि देखो, ये फर्स्ट रो में, देखो ये रो को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, कॉलम को जे से, आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखो फर्स्ट रो, देखो कितने रो है, 1 2 3 4, टोटल आपका 4 रो है। देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 रो लिख दिया। अब फर्स्ट रो में कितने कॉलम है? देखो फर्स्ट रो में आपका एक ही कॉलम है, इसलिए एक लिख दिया। सेकेंड रो में देखो आपका 2 कॉलम है, इसलिए 2 लिख दिया यहाँ पे। थर्ड रो में थर्ड कॉलम है। फोर्थ रो में फोर्थ कॉलम है। अब इसी चीज को मुझे प्रैक्टिकली करनी है, फॉर लूप को। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर लूप है, आपको पता है कि रोज आपका आउटर लूप है उसको हम रो बोलते हैं, और इनर लूप है वो आपका कॉलम हो जाता है।
तो आउटर लूप में आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से 4 तक, तो आप स्टार्ट करोगे 1 से और लेस देन इक्वल टू 4 तक, और आई को प्लस प्लस कर दोगे तो ही इंक्रीमेंट होगा 1 2 3 4। वैसे ही आपको इसको भी करना है। क्लियर है? तो आइए इसके लिए प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फोर लूप लेता हूँ। यहाँ पर मैंने where i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू 4 किया, i मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। अब इस फोर लूप के अंदर में एक और मैं फोर लूप लेता हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्लियर है? अब इसको मैं जे लिखता हूँ, जे भी 1 से मेरा स्टार्ट होगा। अब जे लेस देन आई में कर देता हूँ। क्लियर है? लेस देन इक्वल टू आई में कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जे को प्लस प्लस कर देता हूँ। ये मैं कोड आपको समझाता हूँ, आपको ये कोड मैं समझाऊंगा। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर देता हूँ। अब इसके अंदर में मैं स्टार प्रिंट कर देता हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद इस लूप के अंदर बाहर जाओ, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ। अब इसके अंदर में मैं यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ। ब्रेक मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं न्यू लाइन में जाने के लिए मैं ये ब्रेक दे रहा हूँ। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है स्टार प्रिंट का, जो मेरा रिक्वायरमेंट आ चुका है। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो मेरा वर्किंग इस लूप से स्टार्ट होगा, ये आपका आउटर लूप है, और ये लूप आपका आउटर लूप आपका रो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं। और ये आपका सेकंड वाला लूप जो है आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है, जो कि इनर लूप है। ठीक है? अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है, हम सबको पता है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोग को बता दिया कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन में जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहले चेक कर लेते हैं आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर में आ जाएगा, ये फॉर लूप के अंदर में आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी फॉर लूप है। अब इसको इसके पास आएगा, फिर ये कंडीशन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन चेक करेगा तो जे का वैल्यू क्या है, 1, आई का वैल्यू क्या है अभी 1, तो जे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर इस फोर लूप के अंदर में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है स्टार, तो ये स्टार आपका एक प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपका ये इंक्रीमेंट पे जाएगा। अब ये जे आपका इंक्रीमेंट होगा। अब जे का वैल्यू, अभी जे का वैल्यू 1 था, अब जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन चेक करेगा तो देखो जे का वैल्यू 2 है और आई का वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। क्लियर है सबको? ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इस फॉर लूप के अंदर में नहीं जाएगा, ये फॉर लूप से बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा तो इसके अंदर में मैंने लिख दिया ब्रेक करना, मतलब कि न्यू लाइन पे जाना। तो इस जैसे ही मैंने ये लिखा तो फिर आपका यहाँ से आपका इस न्यू लाइन पर आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यू लाइन पर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से डायरेक्ट अब कहाँ पर जाएगा आपका, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आई चला जाएगा। अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी आई का वैल्यू 1 था, अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक से इंक्रीमेंट हो गया। फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब देखो आई ग्रेट लेस देन इक्वल टू 4, मतलब अब आई का वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये ट्रू है। अब ये ट्रू है तो ये फोर लूप के अंदर में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब इस लूप के अंदर में आ गया। अब वैसे ही यहाँ पर चेक करेगा, इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अभी जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू अभी फिलहाल 1 है। अब आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था, आई का वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। क्लियर है? ये कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर इस लूप के अंदर में यहाँ पर आ गया। अब इस लूप के अंदर में आया तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टार, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको जो ये दिख रहा है ये आपका स्टार ये प्रिंट हो चुका है। क्लियर है? अब ये प्रिंट होने के बाद फिर अब जाएगा इंक्रीमेंट पे। अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अभी जे का वैल्यू 1 था, अब जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर आपका ये कंडीशन चेक करेगा। अब जे का वैल्यू 2 है और आई का वैल्यू भी 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये जे इक्वल टू आई, जे इक्वल आई हो रहा है, मतलब कि जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू भी 2, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस फोर लूप के अंदर में आएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो ये स्टेटमेंट मैंने स्टार लिखा है,
तो ये फिर सेकेंड वाला स्टार आपका प्रिंट हो चुका है। क्लियर है? वैसे ही अब ये प्रिंट होने के बाद फिर आप जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब जे का वैल्यू 3 हो चुका है। अब फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अब जे का वैल्यू 3 है और आई का वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। अब ये जैसी कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो इस लूप के अंदर में नहीं जाएगा, ये फॉर लूप के अंदर में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही बाहर आ गया तो फिर आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस पे। क्लियर है यहाँ पर? तो अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, अभी आई का वैल्यू 2 था, अब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू 3 हो गया, अब ये कंडीशन फिर चेक करेगा, जैसे ये कंडीशन चेक करेगा तो आई का वैल्यू 3 है लेस देन 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसी कंडीशन ट्रू होगा इस फॉर लूप के अंदर में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के बाद फिर ये कंडीशन चेक किया जाएगा, अब भी जे का वैल्यू 1 है, अब आई का वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। क्लियर है? आई का जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा इस लूप के अंदर में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ये प्रिंट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो देखो ये मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? अब फिर ये यहाँ पर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब जे का वैल्यू 1 से 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि जे का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ये लूप के अंदर में आएगा, ये आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर एक स्टार प्रिंट हो गया, फिर आपका जे का इंक्रीमेंट हो गया, जे का इंक्रीमेंट अब 3 हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन मतलब ट्रू हो रहा है, फिर ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखो ये स्टार प्रिंट हो गया। अब फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब जे का वैल्यू 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर जे का वैल्यू 4 है, आई का वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लूप में नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये आपका प्रिंट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, न्यू लाइन, तो ये आपका यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, न्यू लाइन पर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से अब डायरेक्ट आई प्लस प्लस के पास जाएगा आउटर लूप में। अब यहाँ पर अब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा क्योंकि 3 था ऑलरेडी, अब आई का 4 हो जाएगा। अब एक कंडीशन चेक करेगा, एक कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका इसके अंदर में आएगा और ये कंटिन्यू ऐसा वर्किंग चलेगा, फिर आपका ये सब प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा।